हेलो माय ब्यूटीफुल लिब्रा, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 25 जून से लेकर 30 जून कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन रिसीव करेंगे। और ये बहुत छोटी सी जर्नी है 25 से लेकर 30। तो इस बीच के टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करके आगे आने वाले नेक्स्ट मंथ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, ठीक है। और आगे आने वाले पूरे साल को ब्यूटीफुल कैसे बना सकते हो, क्या इस बीच आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है। और क्या ध्यान देना चाहिए और किस चीज़ पे नहीं ध्यान देना चाहिए, आपको किस चीज़ से बचना चाहिए, वो सब मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए, फैमिली मेम्बर बन जाइए। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे दिल खोलकर। ये रीडिंग सभी के लिए होने वाली है। ओके, सोल है, ये मैटर करता है। ओके, कार्ड्स आपके लिए बहुत ही अच्छे आए हैं। तीनों कार्ड बहुत ब्यूटीफुल है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग आप लोग ले सकते हैं सेशन मुझसे। बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी सेशन होती है, ठीक है, मैं करती हूँ। एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लेना। वाह, देखो, सबसे पहले यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका ध्यान भटकेगा नहीं। सबसे पहली बात, 666 लिखकर एनर्जी को क्लेम कीजिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट एंजेलिक नंबर है। ऐसा लग रहा है कि अब आपका ध्यान जो है ना, फोकस आपका उस चीज़ पे रहने वाला है जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऐसा होता है ना लाइफ में कि जैसे हमारा ध्यान इधर उधर बहुत भटकता है, जो चीज़ हमें लास्ट में छोड़कर चली जाती है या छोड़कर चला जाता है, सिचुएशन हो या कुछ भी हो या इंसान हो, ठीक है। वो चीज़ के लिए हम रोते रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं और वो चीज़ हमारी लाइफ से चली जाती है। और फिर बाद में अफसोस होता है कि क्यों हमारा फोकस इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे नहीं था, क्यों हमारा फोकस ऐसी चीज़ों पे बना हुआ रह गया, ठीक है। ये सारे मतलब थॉट्स आते हैं मन में। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका सबसे पहली बात, किसी डर है, किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हो, किसी टेंशन से आप गुजर रहे हैं, किसी से बहुत ज़्यादा जेलसी है या किसी तरह का कोई इमोशनल लॉस हुआ है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ, ठीक है। दिस वन, ये इमोशनल लॉस को दिखाता है। अगर आप सच में किसी इमोशनल लॉस में हैं, किसी को देखकर बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है कि देखो ये इंसान जो है मेरी चीज़ों को छीन लिया, ठीक है। अब आप सोच के देखो कि अगर वो चीज़ आपकी होती तो वो चीज़ आपके पास होती, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान का ही एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ, और हो सकता है कि वो किसी और के चक्कर में है, तो अगर वो आपसे प्यार करते तो वो आपके होते। मतलब मेंटल क्लियरिटी बहुत डीपली आपको मिलने वाली है। अगर ये सब प्रॉब्लम नहीं है तो इन सारे प्रॉब्लम से आप होकर गुजर सकते हो। किसी तरह का कोई मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके, ठीक है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे प्रॉब्लम ख़त्म ही होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे ना चक्र की हीलिंग आपकी हो रही है। थर्ड आई चक्र एंड थॉट चक्र, ये दोनों जो चक्र है ना, बताता है कि जैसे पहली बात, थॉट चक्र, आप पहले बोल नहीं पाते थे। जैसे आपके बॉस हो गए, आपके सीनियर हो गए, आप ना अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, खुलकर रख नहीं पाते थे। आप ऐसा मतलब बोलते थे कि चलो, लाइक सुन के रह जाते थे, पेन सह के रह जाते थे। लेकिन अब आपका ऐसा है, मन ही मन मतलब अपने आप को बोलते थे कि सुन लेते हैं क्या होगा, या मन ही मन बहुत ज़्यादा गुस्सा आता होगा, बहुत कुछ बोलते होंगे लेकिन सामने नहीं। लेकिन अभी ऐसा है कि आप पहली बात तो बोल पा रहे हैं, एक्सप्रेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो, ये चीज़ सीखने वाले हो। दूसरा, इस टाइम आप ये सीखेंगे कि कभी कभी ऐसा होता ना कि सामने वाला इंसान गलत कर रहा है, लेकिन आप उस इंसान से इतना ज़्यादा प्यार करते हो कि आप जो है नज़रअंदाज करते हो। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी, आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये बंदा, ये बंदी बहुत ऑनेस्ट है, या फिर इसके साथ मैं जो काम कर रही हूँ ये मेरा फ्रूटफुल रिजल्ट ही देगा। लेकिन आपको खुलकर, अब आँखों को खोल कर देख पा रहे हो कि ये लाइक मेरे लिए कितना फ्रॉड है, मेरे लिए कितना बुरा है, मुझे कैसे इससे बचना चाहिए, ठीक है। देखो, हमेशा ऐसा नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हो। आपको लगेगा कि ये बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन उसको आप खुले आंखों से देखना भी और एक्सेप्ट भी करना। एक्चुअली आप रिफ्यूजिंग टू सी एंड एक्सेप्ट नहीं करते हो, वो वाली एनर्जी आपकी। वैसे मैं ओवरऑल आपको बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिवली आप मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट मंथ में इंटर कर रहे हैं, बिना किसी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई झगड़े के। वो सब सारी चीज़ें या किसी भी तरह का कोई डर है, उन सारी चीज़ों को इस बीच छोड़ कर ही, ख़त्म करके ही आगे बढ़ोगे।
अपने महीने की एक नई शुरुआत करोगे। कैसे बता रही हूँ, जैसे आई हैव अ क्लियर विजन फॉर टुडे, ये ज़रूर लिखिए। हर दिन के लिए एक क्लियर विजन होना चाहिए, ठीक है, और हर दिन के लिए आपका एक क्लियर विजन रहेगा। आप डिसीजन क्लियरिटी के साथ ले पाएंगे, आपका माइंड शांत रहेगा, क्लियर रहेगा, अलर्ट भी रहेगा और फोकस्ड रहोगे। उसके बाद प्रेजेंट मोमेंट को जियोगे, ठीक है, और डिसीजन भी क्लियरिटी के साथ ले पाओगे। ये भी चीज़ें, मन एकदम क्लियर रहेगा, थॉट्स एकदम क्लियर रहेगा, एक्शन एकदम परफेक्ट रहेगा। ओके, लव लाइफ का यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि ऐसा हो सकता है कि किसी के साथ बहुत लंबे समय से लड़ाई झगड़े चल रहे थे और उस इंसान के साथ आप 2 साल से, 10 साल से, 8 साल से, 6 साल से या 1 साल से रिलेशनशिप में हो, या 6 महीने, 2 महीने भी हो सकते हैं, और आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते, बल्कि चाहते हैं कि जो हमारे बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं 1-2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाए और वो मुझे इस डर से निकाल कर अपने साथ लेकर चली आए या चला आए। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि बहुत सारे लोगों का रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वो आपके ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद लव बिगिंस की एनर्जी है। सो लव बिगिंस की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि आपके लव लाइफ में आपके करंट पर्सन के साथ, जिसके साथ आप सुधार चाहते हो, उस इंसान के साथ पहली बात तो इक्वालिटी आ रही है और उस इंसान के साथ एक नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। ऐसा लग रहा है जैसे अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और हस्बैंड वाइफ की एनर्जी बहुत ख़राब चल रही है, आप सोचते होंगे कि मैं अपनी पूरी एफ़र्ट लेके लगाती हूँ या अपना पूरा एफ़र्ट लगाता हूँ, लेकिन वो अपना एफ़र्ट नहीं लगाती। तो अब फाइनली वो भी अपना एफ़र्ट लगा रही है, मतलब दोनों एफ़र्ट लगा रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं। उसी तरीके से रिलेशनशिप में भी अगर हो तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, सन की एनर्जी आई है, तो टाइम है ग्रेट जॉय का एंड सक्सेस का। सारे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, डर, एंजाइटी को पीछे छोड़कर आप आगे बढ़ रहे हैं और डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। मैजिकल चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है, ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ सकती हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी से डिवोर्स लेना चाहते नहीं हो, और हो सकता है कि वो आपको डिवोर्स देना चाह रही है या चाह रहे हैं। तो हो सकता है कि वो आपके साथ रिकॉन्सिलेशन कर ले, यूनिटी आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है, या ब्रेकअप भी समझ लो। अगर ब्रेकअप करना चाहते हैं तो ब्रेकअप नहीं करेंगे, आपके साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर ही ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ओके। पहले के कंपैरिजन में आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन भी बन रहे हैं, पावरफुल भी बन रहे हैं। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम है, प्यार ये होता है, वो सब से ब्रेक फ्री होकर अपना खुद का रूल एंड रेगुलेशन बना रहे हो लाइफ की, ठीक है। अपने आलस को भी आप ख़त्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते हुए, अच्छे से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगी। पॉजिटिव रहिए आप सभी लोग। पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करना मेरी जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हो, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से वगैरह नंबर नहीं देती हूँ, कांटेक्ट करना, क्योंकि बहुत ही परफेक्ट होती है आपकी रीडिंग। देखो, सबसे पहले यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि जो अनसर्टिनिटी चल रही है, हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत सारा चेंजेस होने वाला है। उसके लिए थोड़ा आपको करेजियस रहना पड़ेगा। फाइनेंस के बाद मामले में आपको करेजियसली डील करना होगा, और वैसे फाइनेंस के मामले में काफ़ी सिक्योर, और आप में से बहुत सारे लोग अबंडेंट फील कर सकते हैं, बहुत पैसा फील कर सकते हो, और मल्टीपल स्ट्रीम्स भी आपके पैसे के ऊपर हो सकते हैं। ओके, सो अपना ख्याल रखना, अपने फैमिली का भी। टेक केयर।